नमस्कार, मैं हूं रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। एक प्रेस रिलीज के अनुसार मास्टरकार्ड ने 2023-2024 यूएफए चैंपियन लीग टूर्नामेंट के लिए एक नया NFT पावर्ड सॉकर ट्रिविया गेम लॉन्च किया है, जो फैंस को अपनी लीग नॉलेज को टेस्ट करके मैच की टिकट्स जीतने का मौका प्रदान करता है। कंपटीशन 13 फरवरी से मंगलवार रात शुरू होने वाले यूएफए चैंपियंस लीग मैचेस से 30 मिनट पहले शुरू होगा। मास्टरकार्ड कस्टमर्स फर्म के नए पास टू प्राइसलेस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्रांडेड NFT पासेस कलेक्ट करके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मास्टरकार्ड के NFT पास इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर मिंट किए जाते हैं। प्लेयर्स चैंपियंस लीग के हिस्ट्री और स्टैटिस्टिक्स के बारे में सवालों के जवाब दे सकते हैं। हर राउंड के विनर्स सीजन लॉन्ग लीडर बोर्ड पर चढ़ने के साथ साथ मैच टिकट अर्जित करते हैं। 30 अप्रैल के सेमीफाइनल के बाद टॉप प्लेयर्स लंदन के वेम्बली स्टेडियम में चैंपियंस लीग फाइनल का टिकट जीतेंगे। क्रिप्टो पेमेंट फर्म मूनपे ने मास्टरकार्ड के NFT संचालित अनुभव के पीछे की तकनीक विकसित की, जिसमें मूनपे की अदर लाइफ क्रिएटिव एजेंसी भी समर्थन कर रही है। मूनपे और मास्टरकार्ड ने पिछले अक्टूबर में वेब3 पहल पर सहयोग करने की योजना की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन को क्रिप्टो लेंडर वॉयजर डिजिटल के साथ अपने मार्केटिंग डील्स पर प्रस्तावित क्लास एक्शन लॉसूट का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में प्लेटफॉर्म के यूजर्स का दावा है कि इसने $4.2 बिलियन से अधिक का नुकसान हुआ है। मायामी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 6 फरवरी को दायर 100 पेज से अधिक के मुकदमे में दावा किया गया है कि NBA ने डैलस मैवरिक के साथ वॉयजर की प्रमोशनल डील को मंजूरी देते समय घोर लापरवाही बरती थी। फाइलिंग में दोनों कंपनियों को मार्केटिंग की डिटेल्स दी गई हैं और आरोप लगाया गया है कि NBA का उद्देश्य गेटकीपर के रूप में काम करना था। क्लास ग्रुप का दावा है ये मुकदमा केवल NBA को लायबल ठहराने का प्रयास करता है। वॉयजर की अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज का NBA द्वारा वाइड स्प्रेड प्रमोशन इसे किसी भी और सभी रिजल्टिंग डैमेजेस के लिए लायबल बनाता है। प्लेंटिफ्स ने यह भी आरोप लगाया है कि NBA ने वॉयजर, कॉइनबेस और FTX जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस के साथ काम करने के लिए जानबूझकर जोखिमों को स्वीकार करने का फैसला किया और प्रमोशनल कॉम्पनसेशन में बिलियंस स्वीकार किए, क्योंकि कोविड-19 की वजह से उसे एम्प्टी अरीनाज और टेलीविजन रेवेन्यूज में अरबों के नुकसान का सामना करना पड़ा। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स की रिपोर्ट के अनुसार मेटावर्स पेमेंट सर्विसेज पर नई मांगे रख सकता है, जिन्हें क्रिप्टो की तुलना में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज और रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम द्वारा बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकता है। 2022 सिटी रिपोर्ट में प्रेडिक्ट किया गया है कि मेटावर्स इकोनॉमी 2030 तक $13 ट्रिलियन तक की हो सकती है। हालांकि चर्चा अब कम हो गई है। BIS का कहना है कि अगर मेटावर्स सफल होता है तो डिजिटल इकोनॉमी के लिए महत्वपूर्ण प्रभाव होंगे, जो पेमेंट सर्विसेज पर नई मांग देखेंगे। उदाहरण के लिए वे फास्ट, प्रोग्रामेबल और क्रॉस बॉर्डर होंगे। मेटा जैसे मेटावर्स प्रोमोटर्स ने क्रिप्टो करेंसी और स्टेबल कॉइन की भूमिका के बारे में बात की है। हालांकि BIS पेपर कंपटीशन, इंटरऑपरेबिलिटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और डेटा प्राइवेसी के महत्व पर तर्क देता है। इसे ध्यान में रखते हुए CBDC और इंटरलिंक डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम्स बेटर ऑप्शन साबित हो सकते हैं। ये पेपर एक प्रोग्रामेबल प्लेटफॉर्म में टोकनाइज्ड डिपॉजिट्स या कमर्शियल बैंक डिपॉजिट्स के डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस की क्षमता को भी बढ़ाता है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डिज्नी के CEO बॉब आइगर एक वर्चुअल डिज्नी वर्ल्ड लॉन्च करना चाहते हैं, जो मेटा के मेटावर्स के समान होगा। डिज्नी भी फोर्टनाइट में $1.5 बिलियन का इन्वेस्ट करने की योजना बना रहा है और ये डिज्नी के मेटावर्स का एक महत्वपूर्ण तत्व है। बढ़ते गेमिंग मार्केट के उद्देश्य से एक रणनीतिक कदम में डिज्नी ने बुधवार को पॉपुलर गेम फोर्टनाइट के क्रिएटर एपिक गेम्स में $1.5 बिलियन का इन्वेस्ट करने की योजना का खुलासा किया। ये कोलैबोरेशन फोर्टनाइट के भीतर एक वर्चुअल डिज्नी यूनिवर्स के डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए तैयार है, जिसमें कि इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस के साथ साथ डिज्नी कैरेक्टर्स को भी शामिल किया जाएगा। ओवर टू यू रोशनी। कॉइनबेस की हालिया स्टेट ऑफ क्रिप्टो रिपोर्ट से पता चलता है कि कैसे फाइनेंशियल एप्स हाई कॉस्ट, एक्सेसिबिलिटी इश्यूज और देरी को कायम रखते हैं। इस प्रकार कॉइनबेस ने ब्लॉकचेन बेस्ड ट्रांजैक्शन का प्रस्ताव रखा, जो चीपर, फास्टर और अधिक सुलभ सिस्टम पर चलता है। ऐसे सिस्टम क्रिप्टो को उसकी ईज, अफोर्डेबिलिटी और लेगेसी फ्री डिजिटल नेचर के लिए पसंद करती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ने इंटरनेट की स्पीड और सीमलेस और तात्कालिक लेन देन के लिए कंज्यूमर्स, विशेष रूप से यंगर डेमोग्राफिक के बीच बढ़ती उम्मीद पर जोर दिया।
कंपनी ने नोट किया कि जैसे जैसे अधिक लोग, विशेष रूप से 18 से 40 आयु वर्ग के लोग क्रिप्टो करेंसी को अपना रहे हैं, यह विश्वास बढ़ रहा है कि इन डिजिटल एसेट्स में फाइनेंशियल सिस्टम्स में क्रांति लाने की क्षमता है, जिससे इस विश्व स्तर पर अधिक एफिशिएंट, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल बनाया जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि भावना पॉलिटिकल एफिलिएशन से परे है। डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों ने क्रिप्टो और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर पर सहमति व्यक्त की। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए 3.0 टीवी। ऐसी और ज़्यादा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर लॉग ऑन करें या फिर स्कैन करें QR कोड।